हे गाइस, दिस इज़ एंजल गाइडेंस फॉर एवरीवन। आज मैं येस नो सीरीज़ में देख रही थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और अभी मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें कि एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैम हर बारी आंसर्स अलग क्यों निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर बारी आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ निकलता है तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगली रीडिंग में फिर पूछ रहे हैं, फिर ना निकलता है तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, मे भी निकलेगा तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ पे जवाब को आपको विश्वास ही नहीं है। एक बारी हाँ निकला तो आपने कुछ वेट नहीं करना, जैसी डेट डाली मैंने कि येस नो क्वेश्चन है, जनरल रीडिंग है, फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछना है। हर बारी कार्ड्स अलग निकल के आएंगे क्योंकि उस दिन की एनर्जी अलग होती है। मैं तो हर रोज़ आपके साथ लाइव रहने की कोशिश करती हूँ, तो आपके लिए यही रिक्वेस्ट है कि जब आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो कुछ दिन, कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीना वेट कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, पॉजिटिव बने रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ वो है एंजल गाइडेंस। देखिए, ये टाइम है जहाँ पे लोग बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अब एक इनिशिएशन लेना है, कुछ नया बिगनिंग करना है। तो लेट्स सी कि हमारे एंजल्स हमें क्या बोल रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है, विद इन फ्यू मंथ्स आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप प्रेयर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिस भी तरह के धर्म को आप फॉलो करते हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, प्रेयर कीजिए। मेडिटेशन आपको एक अच्छी आंसर देने को तैयार है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, कैरियर में, फाइनेंस में, या बिजनेस में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए, रेमेडी लीजिए, रीडिंग लीजिए, कुछ भी कीजिए, स्पेसिफिक रीडिंग लीजिए, डिटेल रीडिंग लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, रिकवरी होने वाली है। कुछ लोगों की अगर हेल्थ ख़राब है तो उसमें, कुछ लोगों के अगर पैसे पूरे नहीं किसी से मिलने थे तो उसमें, अगर आप लोगों को किसी चीज़ पे बार बार डाउट आता है, किसी रिलेशन पे, किसी सिचुएशन पे, तो उसका आंसर नो आया है। ये फाइनल आंसर है, ये नो आया है उसका आंसर। ठीक है, तो कोई भी, जैसे मेरे सब्सक्राइबर बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार कह रहे थे अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, तो उसका परमानेंट आंसर अब नो आ गया है। और दूसरा आंसर आ गया है यस। अब ये नहीं कहेंगे कि मैम इसमें तो नो निकला, उसमें यस निकला। देखिए, कुछ लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आगे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्लियर होगा, लेक्चरशिप लग जाएगी, इस साल शादी होगी या नहीं। यस, आपके लिए आंसर आया है। अगला आंसर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब आप ना एक पर्सनल एक बारी अपने आप को, हॉरोस्कोप को रीड करवाइए, कहीं पे भी, किसी से भी, मुझसे या किसी और से भी करवा सकते हैं, किसी और टैरो रीडर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मुझसे करें, लेकिन और इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए। वो जो 1 मिनट में येस नो हो जाता है, या जनरल रीडिंग में मैं जो जल्दी जल्दी बताती हूँ, आपके लिए वो सफिशेंट नहीं है। बार बार मैं कह रही हूँ, एक डिटेल रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए आप लोगों को। मैं एंजल से पूछना चाहूँगी कि ये साल मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। ये साल मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। इन द नियर फ्यूचर, नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी से कांटेक्ट कर लें, कुछ कर लें, तो नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अपने एंजल्स, अपने जिनको भी आप प्रे करते हैं उनसे एक बारी प्रे दोबारा कीजिए। प्रे का 2 बारी क्वेश्चन वो आया है। आपके लिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, कोई पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ से कोई व्यक्ति चला जाए जैसे आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये पीसफुल रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट आप एक किनारे तो लगे, अब आपको पता है कि क्या करना है। मैंने हमेशा टैरो काउंसलिंग सेशन में ये बोला है कि जब आपको पता चल जाए ये चीज़ आपके साथ हो गई, चाहे नेगेटिव है, पर आप सोचिए, उस पर बहुत ज़ोर से रो लीजिए, लेकिन कम से कम आपको पता है कि इसके बाद क्या करना है। तो बैठ के जब आप सारा गम भुला लें, खूब रो लें, चीख लें, चिल्ला लें, उसके बाद बोलें कि अच्छा अब आगे, तो अब आगे का सोचिए। ठीक है,
और लास्ट है रिमेन पॉजिटिव। तो ये आपके लिए छोटी सी रीडिंग मैंने स्पेसिफिकली डाली है क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गई एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन से कि बार बार येस नो मे बी के आंसर एक ही क्वेश्चन के क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर एक दिन बाद अब आपको डाउट हो रहा है, हाँ पे भी, ना पे भी, मे पे भी, मे बी पे भी। तो यही होगा फिर आपके साथ। आप एक चीज़ पे कंफर्म हो गए, एक बार ही आंसर मिल गया, कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। ओके तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराइए, चाहे मुझसे नहीं किसी और से कराइए, लेकिन करवाइए क्योंकि आपको एक डिटेल गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्सनल रीडिंग जो करती हूँ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वो 500 रुपीज़ में करती हूँ। कैरियर की रीडिंग 700 रुपीज़ में करती हूँ। बाकी रीडिंग के चार्जेस अलग होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, नहीं तो sciencetropedia@gmail.com पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोपीडिया में डबल ए लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी छोटी सी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी यस और नो के पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू।